नमस्कार मित्रों, उपस्थित हूँ फिर एक नई कथा के साथ अपने चैनल में। जब पौराणिक गाथाओं में खलनायक की बात होती है तो कंस का नाम जरूर आता है, और ऐसा जरूरी इसलिए भी क्योंकि कृष्ण की लीलाओं का पहला दुश्मन चरित्र या खलनायक वही तो था। और कंस के चरित्र का वर्णन देवकी वसुदेव के विवाह और कृष्ण के जन्म के दौरान वहीं से ही शुरू होती है। लेकिन उससे पहले कंस था कौन, कहाँ से आया, पिछला जन्म क्या था, इसके बारे में एक अलग कहानी है और इसके बारे में विस्तार से लोगों को पता भी नहीं है। ऐसा था कि कंस केवल उसका अत्याचारी स्वभाव देवकी के लिए नहीं था, बहुतों के लिए था, लेकिन ये अत्याचारी स्वभाव ये पूर्व जन्म के कारण था। पूर्व जन्म में कंस एक असुर था और उसने एक राक्षसी प्रवृत्ति का राज उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। द्वापर युग में जन्म लेने से पहले कंस राक्षस योनि में जन्म लिया था और नाम था कालनेमी। कालनेमी राक्षस था। कालनेमी असुर के पिता का नाम विरोचन था। उसकी आसुरी प्रवृत्ति से अच्छे अच्छे देवता भी घबराते थे। कई विद्याएं थी उसके पास, शस्त्र कला तंत्र विद्या में पारंगत था। जब देवासुर संग्राम हुआ तब कालनेमी ने अपने सिंह पर बैठे बैठे श्री हरि पर बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, लेकिन भगवान हरि उसके वार से बच गए। जो त्रिशूल उनकी ओर आ रहा था उसे हाथ से पकड़ लिया। बाद में उसी त्रिशूल से कालनेमी का वध कर दिया। जब कालनेमी का वध हुआ तो देवता चिंता मुक्त हो गए, पर श्री हरि ने बताया कि कालनेमी का एक जन्म ही समाप्त हुआ है। उसकी आसुरी प्रवृत्तियां द्वापर युग में फिर से कहर भर पाएंगी। ये सुनकर देवता फिर से भयभीत हो गए। तब भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब धरती पर आसुरी प्रवृत्तियों का विस्तार होगा तो धर्म की स्थापना के लिए मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। तभी एक बार उसका फिर से संहार होगा। हरि की वाणी सत्य हुई। द्वापर युग आ गया। इतिहास में बताया गया है कि कंस यदुवंशीय राजा आहुक के पुत्र उग्रसेन के यहाँ जन्मा, पर यह पूरा सत्य नहीं है। कंस का जन्म जरूर उग्रसेन के घर हुआ था और वो उसके पिता कहलाए, पर कंस के असली पिता गंधर्व थे और उनका नाम द्रमिला था। पौराणिक कथा के अनुसार उग्रसेन का विवाह विदर्भ के राजा सत्यकेतु की पुत्री पवन रेखा के साथ हुआ था। राजा उग्रसेन और पवन रेखा दोनों बेहद धार्मिक थे, हमेशा ही विष्णु की आराधना में लीन रहते थे। उनके काल में जनता भी भगवान विष्णु की आराधना करती रहती थी। कोई रोष नहीं था, कोई बैर नहीं था, अच्छा राजपाट चल रहा था। राजा रानी के बीच में भी अच्छा प्रेम था। रानी पवन रेखा बेहद खूबसूरत थी। उनका चंचल हंसमुख स्वभाव सभी के बीच लोकप्रिय था। विवाह के कुछ माह बाद रानी अपने मायके पहुंचती है, जहां वो अपने सखियों के साथ उद्यान में घूम रही थी। तभी उनके सुंदर रूप पर गंधर्व द्रमिला की नजर पड़ गई। द्रमिला को गोदिला भी कहा जाता है। जब उसने रानी को देखा तो वो हर कीमत पर पवन रेखा को पाने का प्रयास करने लगा। पहले अपने स्वभाव से पवन रेखा को रिझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने मायावी शक्ति का प्रयोग कर रानी को सम्मोहित कर लिया। इस तरह संसार से गोपनीय रहते हुए द्रमिला और पवन रेखा का संबंध स्थापित हुआ। कुछ समय बाद रानी पर से सम्मोहन का प्रभाव खत्म हो गया। तब तक द्रमिला जा चुका था। तो रानी को द्रमिला से ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और आप सब जानते होंगे कि ऐसा पुत्र जो है किस तरीके का हो सकता है। तो उसी पुत्र को जो है कंस कहा गया। अब रानी द्रमिला को तो कुछ याद था नहीं कि सम्मोहन के दौरान क्या हो गया। वो उग्रसेन के पास लौट आई
और वहाँ पर जब उसको पता लगा कि वो गर्भवती है तो महल में खुशियाँ मनाई गई। लोगों ने यही सोचा कि वो उग्रसेन का पुत्र है। ठीक है, इस तरह से उग्रसेन के घर में कंस का जन्म हुआ। राजा रानी दोनों कंस को ही अपना पुत्र समझा। धार्मिक जहाँ जिस महल में धार्मिक वातावरण था, लेकिन कंस के ऊपर या उसके स्वभाव के ऊपर उसके गंधर्व पिता का आचरण हावी रहा। उन्हीं की तरह वो व्यवहार करने लगा। अब राजा उग्रसेन और पवन रेखा दोनों को समझ में नहीं आता था कि आखिर कंस के क्रोध और खराब व्यवहार को कैसे सुधारा जाए। जितना अपने पुत्र के करीब आने का प्रयास करते थे उतना ही वो उनसे दूर होता जाता था। तो उग्रसेन के घर कंस के अलावा 8 पुत्र और 5 पुत्रियों का जन्म हुआ, यानी 14 भाई बहन थे। वे सभी स्वभाव से धार्मिक थे। उनका आचरण परिवार के वातावरण के अनुकूल रहा, लेकिन कंस जो है इनमें सबसे बड़ा था और सबसे अलग था। तो कंस के भाइयों के नाम न्यायग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, अजभु, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और समुष्टदता, जबकि बहनें कंसा, कंसवती, सतंतु, राष्ट्रपाली और कंका थी। अब सवाल यह आता है कि आखिर देवकी कौन थी जिसे कंस ने बंदी बना लिया था? दरअसल देवकी कंस की चचेरी बहन थी। राजा उग्रसेन की माँ दरअसल राजा उग्रसेन की मां काशीराज की पुत्री काश्या थी और उनके 2 पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। देवकी देवक की पुत्री थी। आसुरी प्रवृत्ति होते हुए भी कंस अपनी चचेरी बहन से गहरा स्नेह रखता था। जब भी कंस रुष्ट होता तो देवकी को ही जिम्मेदारी दी जाती कि वो उसे मनाए और समझाए। कंस कभी भी देवकी का कहना नहीं टालता था। और बाद की कहानी आपको मालूम ही है, सभी को मालूम है कि उसी को अपने पति के साथ उसने कारागार में बंदी बनाया और किस तरह से देवकी के पुत्रों का वध किया। तो मित्रों, कंस के बारे में ये कथा, उसके पूर्व जन्म के बारे में ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ किसी नई पौराणिक गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।